आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज युवाओं से साहस और प्रतिबद्धता के साथ देश के लिए कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि युवाओं ने कोविड-19 महामारी से लड़ाई में महान भूमिका निभाई है। असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को पूर्वोत्तर और असम की बेहतरी के लिए कार्य करना चाहिए, ताकि ये क्षेत्र प्रगति की नई बुलंदियों पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो युवाओं के लिए असंख्य नए अवसर पैदा कर रहा है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे का उदाहरण देते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा खिलाड़ियों ने चुनौतियों का सामना किया। खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और धैर्य के कारण देश ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि राज्य सरकार ने स्टार्टअप पहल के लिए अनेक उपाय किए हैं। आज के दीक्षांत समारोह में 2020 में उत्तीर्ण 1218 विद्यार्थियों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल जाएंगे। श्री मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता में पराक्रम दिवस का शुभारंभ करेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में नेताजी की निस्वार्थ सेवा और अदम्य भावना के सम्मान में हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय और विक्टोरिया मेमोरियल में 2 समारोहों को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वे नेताजी पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के टीके को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी बताते हुए कहा कि इस टीके से कोरोना महामारी का सफाया हो जाएगा। उन्होंने बताया कि देश में अब तक करीब 10 लाख लोगों को ये टीका लगाया गया है और बहुत कम मामलों में इसके दुष्प्रभाव सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ये टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं। समाज में जो लोग वैक्सीन के खिलाफ भ्रांतियां, गलत जानकारियां और गलतफहमियां फैला रहे हैं, उनकी जानकारियों को हर तरीके से इग्नोर करके हमको सबको मिलकर वैक्सीन को अपनी और समाज के कोविड के खिलाफ बेहतर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है। प्रदेश में अब तक 38,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। कल 10,500 व्यक्तियों को 140 टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के पर्याप्त डोज उपलब्ध हैं। प्रदेश में पहले 5,06,000 डोजेस प्राप्त हुए थे। अब 4,31,000 डोजेस और प्राप्त हो गए हैं। इस बीच प्रदेश में कोविड पॉजिटिविटी दर निरंतर कम होती जा रही है। कल कोविड के 301 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 704 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में कोविड टीका के लाभार्थी और टीकाकरण अभियान से जुड़े लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। पन्ना जिले के धरमपुर थाना के अंतर्गत ग्राम सिद्धपुर में आज नारी सम्मान जागरूकता अभियान कार्यक्रम किया गया। होशंगाबाद जिले के कॉलेजों में स्टूडेंट की संख्या बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने 5 भोज विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। शहडोल जिले में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए कुछ स्कूलों को निजी स्कूलों की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। शहडोल जिले में खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए 6 नाके बनाए गए हैं। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।